जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 की वीडियो सीरीज़ में ये हमारा तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम देखेंगे हमारी तीसरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक कैसे हम सिर्फ एक ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पर मेरी आपसे एक गुजारिश है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे पूरा देखें, अदरवाइज़ आप अपने मार्क्स बढ़वाने की जगह अपने मार्क्स कम करवा लेंगे। तो जब आपके पास टाइम हो आप तब ये वीडियो देखें, पर इसे पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। हर बार की तरह आप मुझ पर क्यों भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद सिविल सर्विसेज एज वेल एज़ फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स कई बार क्लियर किया है और ये एक ऐसी स्टेज है जहां मैं कभी भी फेल नहीं हुआ, तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी हम इस वीडियो सीरीज़ का पार्ट 1 बना चुके हैं, जहां हमने डिटेल स्ट्रैटेजी और ट्रिक 1 आपके सामने रखी थी। आपने अगर वो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो इसका लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का। इसमें हमने हमारी फर्स्ट ट्रिक टाइमोलॉजी डिस्कस की थी। हमारी दूसरी वीडियो जिसमें हमने अपनी दूसरी ट्रिक कॉन्ट्राडिक्शन डिस्कस की थी। चलिए दोस्तों, हम अपनी फर्स्ट ट्रिक को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। इससे आपको भी पता चल जाएगा क्या आपकी प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में चल रही है नहीं। वीडियो पॉज करके पहले आप खुद से इस क्वेश्चन को आंसर करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? प्रीलिम्स 2024 का क्वेश्चन है, रिसेंटली द टर्म पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर इज एक्चुअली एंड अप्रोप्रिएटली डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस है इरीगेशन ऑफ टेरेस क्रॉप फील्ड्स, लिफ्ट इरीगेशन ऑफ सीरियल क्रॉप्स, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो इसमें से क्या करेक्ट होगा आपको बताना है ना। पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर किसके लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, टर्म्स इसमें देखिए आप, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। हमारी ट्रिक क्या कहती है, आंसर किस में, नेम में लाई करता है ना। तो ये नेम देखिए, स्टोरेज हाइड्रो पावर। आपको इन सभी में देखना है कि ये टर्म कहाँ रिसेंबल कर रहे हैं, कौन से ऑप्शन से। स्टोरेज कहाँ दिया है भाई, यहाँ नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया, इसमें दिया है, हाँ जी स्टोरेज दिया हुआ है, इसमें दिया है, नहीं दिया। हाइड्रो पावर, इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। तो पावर तो नहीं दिया पर एनर्जी दिया है। एनर्जी और पावर काफ़ी कुछ रिजेंबल कर रहे हैं। तो अब मुझे पता भी नहीं है ये टर्म किसके लिए यूज़ होती है, बट मुझे मेरा आंसर मिल गया है और वो ये है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, यही करेक्ट आंसर है। तो ट्रिक्स वर्क करती हैं। ठीक है दोस्तों, हर साल वो करती हैं। थोड़ा सा यूपीएससी अपना क्वेश्चन इधर उधर ज़रूर कर लेता है, बट ये ट्रिक आपकी हमेशा काम करेंगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत लॉजिकल है, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करके ही बनाई गई हैं। ठीक है दोस्तों, पर जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ट्रिक्स आर ओनली अ गाइडिंग लाइट। आपकी नॉलेज का ये कहीं भी सब्सटीट्यूट नहीं है। इनका मेन पर्पस क्या है, जनरली क्या होता है, आदमी दो ऑप्शंस पर आके लटक जाता है और दोनों में से जनरली क्या होता है, मेरे साथ होता था ज़्यादातर, हम रॉन्ग वाला चूज़ कर लेते हैं। तो आपको वो नहीं करना है ना। वहीं पर आपकी ये ट्रिक्स काम आएंगी। उन दोनों में से कौन सा सही आंसर है वो चूज़ करने में आपको मदद करेंगी। बट कभी भी, मैं पहले बता दूं, नॉलेज का सब्सटीट्यूट नहीं है ये, है ना। नॉलेज होनी चाहिए। ट्रिक 3 देख लेते हैं, एलिमिनेट वन एलिमिनेट ऑल। ठीक है, ये ट्रिक आपको यूज़ कब करनी है, आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, कहाँ मुझे यूज़ करनी है। उस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिखे तभी एकदम से आपके ब्रेन पे स्ट्राइक करना चाहिए, ओके आई विल अप्लाई दिस थर्ड ट्रिक हेयर। ओके, कहाँ पर आपको यूज़ करनी है, जब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ दिखे और रैंडम आपको लगे कि रैंडम स्टेटमेंट्स हैं, ऐसा कुछ आपका दिमाग हो जाए ना क्वेश्चन देखते ही, ये तो बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा रैंडम क्वेश्चंस है, या टू मैनी लेंदी स्टेटमेंट्स। ठीक है, 6-7 स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और बहुत ज़्यादा लेंदी हैं, जिसमें आपको लग रहा है कि मैं नॉलेज से अपनी इसे करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। तो यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस आपको नहीं देगा। वो भी वहाँ कुछ टेस्ट करना चाह रहा है, वो आपका करेज टेस्ट करना चाह रहा है। क्या आप रैंडम स्टेटमेंट देख के हाथ खड़े कर देते हैं, या आप फिर भी उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा, वही सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है अगर आपको इस ट्रिक की जानकारी है तो। ठीक है, तो चलिए इस ट्रिक को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ PYQs पर। ये क्या है, यूपीएससी प्रीलिम्स का 2024 का एक क्वेश्चन है, जिस पे हम इस ट्रिक को प्रैक्टिस करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स: डोनी पोलो एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट in the recent past. Which of the following have been constructed as greenfield project?
दोस्तों ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है, अगर आपको नहीं पता मैं बता देता हूँ। ग्रीन फील्ड का मतलब जो अभी नए बनाए गए हैं ना, ऐसा नहीं कि कोई पुराना हवाई अड्डा था उसे हम और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसे फिर से नया बना रहे हैं। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि एकदम नया, एकदम फ्रेश बनाया जा रहा है। तो ये ऑप्शन हम देखते हैं ना। धोनी पोलो एयरपोर्ट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। कुशीनगर मुझे इसके बारे में पता है, ये शायद नया ही बना है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट है विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों कितनी पुरानी सिटी है विजयवाड़ा, वहाँ पर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ये बात मुझे कुछ भाई नहीं, कुछ ये बात हजम नहीं हो रही। सर्टेनली वहाँ पहले से ही एयरपोर्ट होगा, इसे ही हम या तो बड़ा कर रहे होंगे या एक्सपेंड कर रहे होंगे। तो सर्टेनली ये ग्रीन फील्ड नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे देखना है 3 को गलत कर देना है। दोस्तों 3 रॉन्ग है, 3 रॉन्ग है और 3 रॉन्ग है। जब ये तीनों मैंने गलत कर दिए, आंसर केवल बच जाता है ऑप्शन 1 एंड 2, और दोस्तों वही हमारा सही आंसर है। अब इस ट्रिक की ब्यूटी क्या है दोस्तों, है ना। मान लीजिए मुझे इसमें से कुछ भी नहीं पता, मुझे विजयवाड़ा भी नहीं पता, ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं पता। अब ये ऐसे ब्लैंक है मेरे लिए। अब मैं सिर्फ ये ऑप्शंस देखूंगा। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, पहले ही बता दिया, नॉलेज का सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है तो आपको इसे यूज़ करना है। मैंने देखा क्या कोई ऐसा स्टेटमेंट है इसमें जिसे एलिमिनेट करने से मुझे एक करेक्ट आंसर मिल जा रहा है। हाँ दोस्तों, अगर ये तीसरी स्टेटमेंट, इसको मैं गलत मान लूँ तो ये 3 ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो जाएंगे एक बारी में ही, ठीक है। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने ये मान लिया कि ये 3 गलत स्टेटमेंट है। ये ऑप्शंस मेरे एलिमिनेट हो गए और सही आंसर तक मैं पहुंच गया, ठीक है दोस्तों। बट आइडियली आपको थोड़ा दिमाग लगा के एक स्टेटमेंट को अपनी नॉलेज से गलत कर लेना है, तब आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। बट अगर आपको एक भी स्टेटमेंट आप गलत नहीं कर पा रहे हैं तो भी ये ट्रिक आपकी हेल्प करेगी। आपको इस ट्रिक की जानकारी होनी चाहिए और आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना है। क्या ऑप्शंस इस फॉर्म में हैं कि केवल एक स्टेटमेंट गलत करने से मैं सही आंसर तक पहुंच रहा हूं। बिल्कुल सही दोस्तों, आप पहुंच जाएंगे। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन में हम इस ट्रिक को प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। विद रेफरेंस टू एग्रीमेंट एट UNFCCC मीटिंग इन पेरिस 2015, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। द एग्रीमेंट वॉज साइंड बाय ऑल मेंबर ऑफ countries UN. It will go into effect in 2017. The agreement aims to limit the greenhouse gas emissions so that rise in average global temperature by the end of this century does not exceed 2 degrees Celsius or even 1.5 degrees Celsius above pre-industrial level. Developed countries acknowledge their historical responsibility in global warming, committed to donate $1,000 billion a year from 2020 to help developing countries to cope with climate change. तो हर बार की तरह हमारी जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था दोस्तों, वैसे ही क्या कोई ऐसी स्टेटमेंट है जिसे एलिमिनेट करने से मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन रह जा रहा है। तो मैं चारों को प्रॉपरली देखता हूँ। हाँ भाई, तीसरी स्टेटमेंट है इस तरह की। अगर 3 को मैं एलिमिनेट करता हूँ तो केवल एक ऑप्शन रह जाएगा, वो होगा बी। तो सबसे पहले मुझे तीसरी स्टेटमेंट पढ़नी चाहिए अगर मैं एक अच्छा कैंडिडेट हूँ, मुझे अपना टाइम बचाना है और ये ट्रिक्स मुझे पता है। तो डेवलप कंट्रीज एक्नॉलेज देयर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ग्लोबल वार्मिंग एंड कमिटेड टू डोनेट $1,000 billion a year फॉर 2020 टू डेवलप कंट्रीज टू कोप विथ क्लाइमेट चेंज। दोस्तों 1000 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। 1000 बिलियन क्या होता है? 1 ट्रिलियन। और यहाँ आपको पता है इंडिया की इकॉनमी का साइज़ क्या है ना। जब ये 2 ट्रिलियन हुआ था, हमें इसे 5 ट्रिलियन लेकर जाना है, तो 1/5 ऑफ इंडियन इकॉनमी या 1/2 ऑफ इंडियन इकॉनमी, क्या ये कंट्रीज़ एग्री हो जाएंगी डोनेट करने के लिए? आप खुद ही सोचिए दोस्तों। तो इसका सर्टेनली इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन गलत है इसमें, ठीक है। तो आपको ये 1000 नहीं है, ये रकम में भी 100 बिलियन होगी, 10 बिलियन होगी। तो आपको इसे गलत मानते हुए ऑप्शन बी को सही कर देना है। ये सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पर गलत हैं, ठीक है। तो क्रक्स क्या है? बेसिक क्रक्स इज नो व्हाट यू नो रेदर देन व्हाट यू डोंट नो, ठीक है। फोकस, तो बेसिक क्रक्स यहाँ पर क्या है? फोकस ऑन व्हाट यू नो रेदर देन व्हाट यू डोंट नो। तो हमें ये ट्रिक पता है, हमें ये लॉजिक पता है, पर हाँ मुझे इनमें से हो सकता है कुछ स्टेटमेंट्स पता ना हो, तो इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस स्टेटमेंट पर आना है। ये गलत है, इनको गलत किया, आंसर बी तक मैं पहुंच गया, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर आपको ऐसे कुछ और क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम ऐसे कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए शेयर कर देंगे। साथ ही अगली जो हमारी ट्रिक्स है वो भी हम इस PDF इस टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में दोस्तों हम अपनी अगली ट्रिक देखेंगे जिसका नाम है ऑड वन आउट। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।